ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट डे है और हम कोशिश करेंगे कि 1 आवर की जो लेक्चर्स होता है, मैं यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर देता हूँ उसको मैं 10 मिनट्स की जो वीडियो होती है उसमें सम अप करके आपको सिंप्लीफाई तरीके से सिंपल करके आपको पेश करूँ। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो या एंटरप्रेन्योर उस शख्स को कहते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन से अगर हम इसकी इब्तिदा करें तो कुछ इस तरह से होगा कि इंडिविजुअल हु टेक्स रिस्क एंड स्टार्ट समथिंग न्यू। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड अज्यूमिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है और सादा तरीन अल्फाजों में अगर मैं इसको आपके सामने पेश कर लूँ तो वो होगा कि एंटरप्रेन्योर उस शख्स को कहते हैं जो कि समथिंग न्यू क्रिएट करता है, स्टार्ट करता है और रिस्क फैक्टर्स को अपने जहन में रखता है। ज़ाहिरी बात है, जब रिस्क फैक्टर साथ जहन में रखता है तो उसके साथ साथ वो रिवॉर्ड को भी अपने सामने रखता है। सो रिवॉर्ड एंड रिस्क और समथिंग न्यू की क्रिएशंस और स्टार्टिंग जो है वो हमारे पास इसमें मेन चीज़ें होती है। सो याद रखें, एंटरप्रेन्योरशिप की जो इब्तिदा है उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और उसमें रिस्क फैक्टर्स एंड रिवॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए वो बनाते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा अब डीप पढ़ें तो उसमें फिर हम कैंचलन की, रिचर्ड कैंचलन की वो डिफिनीशंस को देखते हैं। वो कहते हैं कि an entrepreneur is an agent who buys factors of productions at certain price in order to combine them into a product with a view to selling them at a certain price in the future. इसका मतलब क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक एजेंट है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल्स एंड एंटरप्राइज है, वो ख़रीदता है एक सर्टन प्राइस पे और फिर उसको फ्यूचर में अनसर्टन प्राइस पे वो बेचता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ एंटरप्रेन्योर कौन होगा? वो एक ऐसा शख्स होगा जो कि वही समथिंग न्यू वाली कॉन्सेप्ट को याद रखें और रिस्क टेकिंग को साथ रखें, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, स्टार्ट समथिंग न्यू वाली बात को याद रखें। कौन होगा? वो होगा जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को ख़रीदेगा, ठीक है, उसको एक प्रोडक्ट की शक्ल में कंबाइन करेगा, सर्टन प्राइस पे ख़रीदेगा और फिर अनसर्टन प्राइस पे फ्यूचर में उसको बेचेगा। तो ये पहली बात है। ठीक है, अब इसी डिफिनीशंस को थोड़ा सा फिर रिफ़ाइन किया है, थोड़ा सा अपडेट किया है जे.बी. सेन। उसने कहा कि वो इकोनॉमिक एजेंट होता है और वो यूनाइट करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को। इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो बंदा ई फैक्टर प्रोडक्शन को ख़रीदेगा। एक बंदा नहीं हो सकता है कि किसी की लेबर हो, किसी का कैपिटल हो, किसी की ज़मीन हो, किसी के एक्सपर्टीज़ हो, ये चारों कंबाइन होकर कुछ प्रोड्यूस करे और फिर उसको फ्यूचर में उसको बेचे और प्रॉफिट में उसको क्या करें, शेयर एक दूसरे को दे और इस सूरत से वो अपना जो कारोबार है वो आगे बढ़ाए। डिफरेंस क्या है? उसने कहा था एक बंदा हो जो फैक्टर प्रोडक्शंस को ख़रीदता है। यहाँ पे बात क्या आती है? यहाँ पे बात ये आती है कि वो कंबाइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा वो एक बंदा ही कंबाइन कर ले, ख़रीद ले। उसके पास अगर आइडिया है तो दूसरा उसके पास पैसे है तो ये दोनों मिल के कर सकते हैं। किसी के पास लैंड है, आइडिया नहीं है, फाइनेंस नहीं है, सिर्फ लैंड है, तो वो लैंड उसमें इन्वॉल्व करके पार्टनरशिप बन सकता है। तो ये बात होती है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who unite all means of productions, the labor force of one, the capital and land of another, and so on. ठीक है, तो इस तरीके से जे.बी. सेन ने इस डिफिनेशन को थोड़ा सा दूसरे एंगल से बनाया। फिर हमारे पास जो बात आती है वो आती है जोसेफ शुम्पीटर के। अब जोसेफ शुम्पीटर कहता है कि ये नहीं, ज़रूरी ये नहीं है कि वही बंदा, ये तो बिज़नेस में भी हो सकता है, एक बंदा कंबाइन बिजनेस स्टार्ट करता है और फैक्ट्री प्रोडक्शन ख़रीद के कोई स्टार्ट कर सकता है। उसने उसको एक एंगल से लगा कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होगा, वो इंडिविजुअल होगा जो न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है
यूज़ करें न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर एक चेयर है वो लकड़ी से बनी है तो लकड़ी एक मीन्स है जिससे वो बनती है, अब वो दूसरी मीन्स से चेयर बनाए, प्लास्टिक यूटिलाइज कर सकते, ग्लास यूटिलाइज कर सकता है। इस तरीके से न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस यूटिलाइज करें जिससे मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाए। तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब मार्केट में उस प्रोडक्ट की अल्टरनेट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जिससे मार्केट में क्या आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम कॉज हो जाएगी। तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे, जो कि न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करके एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा जिससे उस मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम कॉज हो जाएगी। सही। तो ये हमारा शम्पीटर का डिफिनेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। तो उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। पीटर ड्रकर वो कहता है कि एंटरप्रेन्योर वो नहीं होगा जिसने एक ही दफ़ा प्रोसेस करके यूनाइट किया या कंबाइन किया या डिसइक्विलिब्रियम कॉज की अपने प्रोडक्ट से। वो ऐसा बंदा होता है कि वो कंटिन्यूसली चेंज देखता है और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको रिफाइन करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, उसके वो चीज़ जो होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्रिएट कर देती है। सो पीटर ड्रकर कहता है कि एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंजेस, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। और इसका जो मेन हथियार होता है वो इनोवेशन होता है। सो इनोवेशन से ही वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में या एक नए प्रोडक्ट्स में वो क्या करता है, अपनी जो कमालियात हैं अपने प्रोडक्ट्स में वो उस इनोवेशन से लेके आता है। सो इनोवेशन के ज़रिए से आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैक्ट्री है जो कि अपने एक ही तरीके से एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें इनोवेशन की चांसेस कम है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। अब वो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ चीज़ों से वो बना के मार्केट में ला सकता है। सो वो कंटिन्यू प्रोसेस होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि उसने एक ही दफ़ा एक प्रोडक्ट बनाया है और उसके बाद उसकी जो काम है वो ख़त्म हो गया और वो अब सारी ज़िंदगी अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकता है। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर वो कहता है कि वो है कि ऑलवेज सर्च फॉर चेंज। आज प्रोडक्ट बनाया, कल उसी प्रोडक्ट में चेंजेस की तलाश करता है। ठीक है। तो ये चार डिफिनीशंस हैं। इस चार डिफिनीशन की ज़ुमरे से हमने पढ़ा एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर उस शख्स को कहते हैं जो कि कुछ न्यू चीज़ प्रोड्यूस करता है और रिस्क फैक्टर्स को, रिवॉर्ड फैक्टर को अपने सामने रखता है। शम्पीटर के ज़रिए से भी हमने पढ़ा, पीटर ड्रकर के एंगल से भी पढ़ा, JB से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ा और रिचर्ड कैंचलन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको पढ़ा। सो ये सारे मिला के अब हमें आइडिया क्लियर हो गया कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली कौन होता है, क्या करता है और आम बिजनेसमैन से इसकी जो डिफरेंस है वो किस सूरत में आती है। ठीक है। तो ये हमारा आज का खुलासा है पूरी क्लास का और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप बेशक पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस ऐड कर लें और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।